पुरानी जो माताएं हैं, पुराने जो भाई लोग हैं, इन पंडाल में बैठे हुए भाइयों में लगभग 10 या मैं 15% कह सकता हूं, शायद 15% माताएं ऐसी बैठी हैं जिनका 13-14 साल में विवाह हो गया और उन्हें यह मालूम नहीं कि ब्याह भाव कि नहीं भाव। जाने का जमाना था, ना फोटो हती ना एल्बम हते और ना कोई पूछने हतो कि तुम्हारा ब्याह कर रहे कि नहीं कर रहे, पिताजी ने जहां कर दो सो हो गो। ऐसा कोई जमाना था कि नहीं? माताओं ने देखा वो जमाना, भाई लोगों ने देखा, बोले 12 साल में ब्याह भाव, फिर 4 साल में गौना हुआ, ऐसा भी कोई जमाना था। अच्छा, अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, गाड़ी आपको दी गई और गाड़ी में ब्रेक भी लगाए गए। अच्छा, अब एक आदमी कहे कि हम ब्रेक लगा के ही गाड़ी चलाएंगे, तो बोलो क्या गाड़ी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। अच्छा, दूसरा ये कहे कि हम ब्रेक खोल के रख देंगे, तो बोलो क्या एक्सीडेंट से बचेगी? नहीं बचेगी। दोनों प्रक्रिया का ध्यान देना जरूरी है। तो मैं एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं बेला में, वो जरूरी है। पुराने लोगों ने संयम के ब्रेक इतने हाई लगाए थे कि हमारे जीवन की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही थी, और नए लोगों ने ब्रेक को निकाल के खोल के फेंक दिया तो वो गाड़ी कहीं भी एक्सीडेंट हो जा रही है। इसलिए बीच की रास्ता निकालना बहुत जरूरी है, जिसमें संयम के ब्रेक तो रहें लेकिन इतने टाइट भी ना हो कि गाड़ी आगे ना बढ़े, और वो ब्रेक इतने लूज भी ना हो कि गाड़ी एक्सीडेंट कर दे। बीच में रुके तो अब दोनों पे आप चिंतन करना। हम उस जमाने के पक्षधर भी नहीं है जिस जमाने में सबको लड़का देखने का अधिकार था, और जिस लड़की को जीवन गुजारना है उसको अधिकार नहीं था। सबसे पूछा जाता था, चाचा से, चाची से, परिवार से, कि बेटी का ब्याह करके आए हैं, कैसा रहेगा। लेकिन जिस बेटी का विवाह होता था उस बेटी से कोई पूछता नहीं था। तो जिसे जीवन गुजारना है उससे पूछा नहीं जा रहा, तो हम उतने ब्रेक पर भी बात नहीं करना चाह रहे। वो भी एक गलत स्थिति थी। लेकिन आज भी हमें एक नई बात समझ में आ रही। बेला वालों बुरा ना मानना, कल सबसे पूछा जा रहा था और जिसका विवाह था उसी से नहीं पूछा जा रहा था। इतना तगड़ा ब्रेक लगा था, और आज ये हुआ कि ब्रेक निकाल के फेंक दिया। क्यों? आज वो लड़की कहती है कि किसी से पूछने की जरूरत नहीं, हमें पसंद है हम करेंगी। तो ये भी ठीक नहीं है साहब। इसका मतलब ब्रेक निकाल के ही फेंक दिया जाए, ये भी ठीक नहीं। इसलिए हम चाहते हैं बीच की रास्ता निकाली जाए, बेटियों को पढ़ने की स्वतंत्रता हो, ये मेरी सरकार से मांग। कोई बेटी आज बिना पढ़ी ना हो, सरकार इस पे मनन करे। सरकार ने कहा 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, मनोज अवस्थी समर्थन कर रहे हैं। 21 वर्ष बेटी की उम्र हो तब शादी हो, बेटी को पढ़ाना अनिवार्य किया जाए। लेकिन सरकार दो बातें तय करे, कि सरकार को यह तय करना है दो बातों को, तभी इस देश का भविष्य बचेगा। कि प्रत्येक लड़की को, प्रत्येक लड़के को पढ़ाई के लिए किसी भी प्रकार का कोई पैसा ना देना पड़े। फ्री का चावल गेहूं बंद करना चाहिए, पढ़ाई फ्री करवानी चाहिए, ये तरीका होना चाहिए। पढ़ाई फ्री नहीं हो रही है, राशन चावल फ्री बट रहा, इससे क्या फायदा होगा? एक दिन भोजन कराने से आप दानवीर नहीं बनेंगे, लेकिन अगर एक दिन उसको भोजन पकाने की विधि सिखा दो तो जीवन भर वो भोजन दूसरे को कराएगा। उसको किसी काबिल बनाइए, खाली रोटी पे पालना ये ठीक नहीं है। तो ये चिंतन करना चाहिए सबको। तो क्या बेटियां प्रसन्न होंगी इस बात पर? अगर आपको पढ़ने की स्वतंत्रता मिले तो कैसा रहेगा? बेटियां हाथ उठा नहीं रही है, हमें लग रहा समर्थन नहीं कर रही। हर बेटी मां क्या चाहती है? बेटी का पढ़ना जरूरी हो। सब बेटियों ने हाथ उठाए, और अब हम जब बोलेंगे तो कोई नहीं हाथ उठाएगा। अब एक और बात कहने जा रहे हैं, इसमें आपको बुरा लग जाएगा। बेटी को पढ़ने की तो स्वतंत्रता सरकार दे,
लेकिन सरकार ये कानून भी पारित करे कि बेटी की शादी बिना माता पिता की अनुमति के नहीं होगी। ये भी तय होना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि माता पिता भीख मांग के पढ़ाएंगे, ब्याज पे लेके पढ़ाएंगे और तुम उनको इस लायक नहीं रखोगे कि वो शादी में शामिल भी हो जाएंगे। ये क्या बात हुआ? माता पिता से बड़ा तुम्हारा कोई हितैषी होगा? कोई दुनिया में हितैषी नहीं होगा। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। इस वीडियो को जो भी देखें वो इसको शेयर करके और इस पर चिंतन करें। जो लड़कियां इस प्रकार का निर्णय ले रही हैं वो याद कर लें, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, साल, 2 साल, 3 साल, जब भी तुम्हारे इस प्रेम का भूत उतरेगा तो जिस लड़के को तुमने सब कुछ मान के माता पिता को ठुकरा दिया, एक दिन वो लड़का ये जरूर कहेगा कि जब तुम अपने माँ बाप की नहीं हुई तो हमारी कैसे हो जाओगी। कभी वहां निर्वहन नहीं होगा। इसलिए माता पिता के साथ धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। कथा तो अनादिकाल से चल रही है, लेकिन कथाएं केवल इसलिए थोड़े ही है कि ध्रुव प्रहलाद सुदामा हो गई कथा। कथा समाज के परिवर्तन का सशक्त माध्यम है। इसीलिए हम लोग निकले हैं कि खाली कहानी सुनने के लिए आप मत आइए। जीवन को बदलना है तो जरूरी है कि ये कथा ही बदल सकती है। इसमें हर विषय को उठाया गया।